खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत सपहर के लिए, शाम जो शुरू हो रही है, क्योंकि वो वक्त भला है जो उसकी हजूरी में गुजरे। सो ये बहुत खूबसूरत वक्त है कि हम उसके चरणों में हैं और वो हमारे दरमियान में है। इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा खुदा, खुदावंदों का खुदा, बादशाहों का बादशाह, हम मट्टी के बने हुए लोगों के दरमियान में अपने तख्त को लगा ले, ये ऑनर उसने हमें बख्शा। तो इस बड़ी इज्जत अफजाई के लिए हम शुक्र करते हैं। आप यकीनन खुश होंगे और मेरे जितने बहन भाई घरों में देख रहे हैं, आप भी यकीनन खुश होंगे, क्योंकि ये खुशी की बात है कि खुदावंद आपके पास, आपके घर में, आपके दिल के दरवाजे पे आपके पास मौजूद है और आपसे बात करना चाहता है ना? कितनी बड़ी बात है कि खुदा आपसे बात करना चाहता है। दुनिया के खुदा बोलते नहीं और हमारा खुदा बोलता है और फिर बात करके हमें तैयार करना चाहता है। कितनी खूबसूरत सुंदर बात है। मेरे जितने बहन भाई देख रहे हैं वो एक शेयर का बटन दबाना ना भूलें, ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि अपने आप जो बरकत पा रहे हैं वो दूसरे बहन भाई भी पा सकें। अपनी बाइबल अपने पास रखिए, स्पेशली मैं अपने चर्च के बच्चों को जो देख रहे हैं, अपनी बाइबल, अपने मार्कर्स अपने पास रखिए, क्योंकि मैं खाली बोलती नहीं हूँ, मैं साथ मार्क भी करवाऊंगी और बाइबल भी खुलवाऊंगी ताकि आपको याद रहे, आप दोबारा से स्टडी कर सकें और कुछ सीख सकें, क्योंकि हम सीखने के लिए इकट्ठे हुए हैं। और शागिर्द की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सीखे। उसने कहा जाओ जाके शागिर्द बनाओ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी शागिर्द कोई बनना ही नहीं मांगता, सभी तो उस्ताद बनना मांगते हैं, है ना? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चाहे उस्ताद गलतियां ही कर रहा हो, अगर मैं उस्ताद है, सो उस्ताद से बेहतर है कि शागिर्द बन जाए। अच्छे शागिर्दों की तरह अपनी नोटबुक अपने पास रखें, अपना पेन अपने पास रखें और मार्क कीजिएगा। कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर बाद में बात कीजिएगा, जैसे ऑलवेज आप बात करते हैं और पूछते हैं कि ये तो हमें बात समझ ही नहीं आई है, तो ना समझ आए तो ज़रूर पूछिएगा। खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, जैसा आजकल आप लोग एक अजीब सा शोर आपको हर जगह पे सुनाई दे रहा है, चाहे आप मुस्लिम हो या आप क्रिश्चियन हो या आप हिंदू हो, एक बात तो सभी कह रहे हैं कि अंत टाइम आ गया, अंत टाइम आ गया, भाई आखिरत आ गई, आखिरत आ गई। अरे आखिरत आ गई, वाकई आ गई? क्या वाकई आ गई है? और अगर वाकई आ गई तो क्या उस आखिरत के लिए हम तैयार हैं? हमें तैयार भी तो होने की जरूरत है ना। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि मसीहत में, क्रिश्चियनिटी में एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि उस आखिरत की तैयारी का भी कुछ थोड़ा हिसाब किताब हमें बता दिया गया है। एटलीस्ट वो चाहता है कि हम उसकी तैयारी भी कर लें, हमें उसकी तैयारी की भी जरूरत है। मैं अपने स्पेशली जो क्रिश्चियन बहन भाई देख रहे हैं उनसे बात कर रही हूं, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी यीशु आने वाला है। आप सबको भी पता है यीशु आने वाला है, जितने यहाँ बैठ, और आप सब तैयार हैं? क्या पूरे तैयार हैं? ऐसा तो नहीं कि थोड़े से ऐसे हैं कि आएगा यार, शायद जाइए, शायद ना जाइए, ऐसे वाली तैयारी नहीं है। मेरे खुदा को पूरी तैयारी चाहिए, क्योंकि उसने 2000 साल पहले से तैयारी के लिए कह दिया था हमसे। 2000 साल तो बहुत होते हैं तैयारी के लिए, है ना? अब तो शादी महीने के अंदर भी हो तो भी तैयारी यूं कि फटाक से तैयारी हो जाती है, क्विक, सारे काम क्विक होके शादी की तैयारी हो जाती है। तो वो है तो ऐसा दूल्हा है जिसने 2000 साल पहले कह दिया था कि मैं आऊंगा। मेरे साथ निकालिएगा मुकाशफा की किताब और उसका 19 बाब हम देखेंगे, क्योंकि मुझे और आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें तैयार होने की जरूरत है। हम लोगों को किस चीज की जरूरत है? तैयारी की जरूरत है, तैयार होने की जरूरत है। 19 बाब, और आप लोग जब घरों में बैठे, जब आप फ्री हो तो 19 बाब को पूरा ही पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं उसका कुछ हिस्सा थोड़ा सा, जिसमें से थोड़ा सा हम सीखेंगे, उसकी 7वीं 8वीं आयत को देखेंगे। 7वीं और 8वीं मुकाशफा की किताब, प्रकाश की पोथी, द बुक ऑफ रेवलेशन, चैप्टर 19, उसकी 7 और 8 वर्स को हम देखेंगे। लिखा, आओ हम खुशी करें। हमने क्या करना है? आओ हम खुशी करें। और क्या होने? निहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची।
और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसको चमकदार और साफ और महीन और कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया है, क्योंकि महीन कतानी कपड़े मुकद्दस लोगों के रास्तबाजी के काम हैं। और उसकी 9वीं आयत भी देखेंगे। और उसने मुझसे कहा, लिख। यूहन्ना आरिफ से कहा गया लिख, और क्या लिखा गया? मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक वो लोग हैं जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं, और आप वो लोग हैं जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। लेकिन आपको मैं ऑलवेज जब भी कभी एग्जाम्पल देती हूं तो मैं दुनिया के साथ ही खुदा के कलाम को हम उसको सीख सकते हैं। दुनिया में भी अगर किसी की भी शादी में जाना हो तो हम बगैर तैयारी के नहीं जाते हैं, हम कभी बिना तैयारी के नहीं जाते। और अगर फैमिली की शादी हो फिर तो तैयारी और भी ज्यादा होती है, ऐसे ही है। और अगर घर के अंदर की शादी हो, यानी दूल्हा घर में हो या दुल्हन आपके घर में है, आप बहन या बेटी की शादी आपके घर के अंदर है, तो आपके घर के अंदर तैयारी बहुत ज्यादा होगी, यानी भागेंगे आप, एक एक चीज का ख्याल रखेंगे। तो और वो फैमिली सबसे ज्यादा खुश होगी जिस घर के अंदर शादी है। पड़ोसी को इतनी खुशी नहीं होगी, लाइटें भी आप ही के घर में लगेंगी, ढोलक भी आप ही के घर में बजेगी, और गाने भी आप ही गाएंगे, नाचेंगे भी आप ही, क्योंकि आपके घर के अंदर शादी है। तो ये जिस शादी की बात की जा रही है, ये भी आपके घर की शादी की बात की जा रही है। और इस शादी के लिए कहा जा रहा है, आओ खुशी करें। यहां फिर भी खुशी की दावत दी जा रही है, आओ खुशी करें और निहायत शादमानो, यानी बहुत ज्यादा खुशी का इजहार करें और उसके लिए तमजीद करें। क्यों? क्योंकि बर्रा की शादी आ पहुंची है। ये जो वक्त है, ये बर्रा की शादी के दिन करीब है। अब बर्रा की शादी जैसे जैसे दिन करीब आते हैं, शादी की तैयारी तेज हो जाती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। अगर आपने 1 साल पहले किसी की मंगनी की है तो शुरू शुरू में आप इतनी ज्यादा तैयारी नहीं करते, लेकिन जैसे ही 1 महीना या 15 दिन या 20 दिन रह जाते हैं तो आपकी तैयारियां जो है वो बहुत तेज हो जाती हैं। और आखिरी 1 दिन पहले तो आप बिल्कुल भाग भाग के तैयारी कर रहे होते हैं। जितने बहन भाई मेरे शादीशुदा हैं और वो बेटियां जिनकी शादी होनी है या बेटे जिनकी शादी होनी है ना मुन, तो वो तो ऐसे तैयारी में होते हैं कि हमें तैयारी करनी है, क्योंकि कल मेरी शादी, कल मुझे जाना है। यहां पे भी बर्रे की शादी की ऐसी ही बात हो रही है कि ये हम लास्ट स्टेज में से गुजर रहे हैं और बर्रे की शादी है। और फिर यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, हमने जो 9वीं आयत पढ़ी है उसमें लिखा है, मुबारक है वो है जो बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। और मैंने कहा हम बर्रा की शादी में आप बुलाए गए? आपने कहा हालेलुया, हाँ जी बुलाए गए हैं, आप सब बुलाए गए हैं। आप बुलाए गए हैं? आप सब बुलाए गए हैं? हाँ, हम बुलाए गए हैं, लेकिन क्या बुलाए हुए लायक हैं? बुलाया तो उसने सबको है, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। बाप ने अपना प्यारा और इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान, उसने तो बेटा सबके लिए दे दिया, लेकिन जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा। मेरे साथ देखिएगा मत्ती की किताब उसका 22 बाब। अब सबको ये सारी बातें आती हैं, वैसे आती आपको ये सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ हम अपने आप को दोबारा उन चीजों को दोहराएंगे क्योंकि शादी के दिन बिल्कुल करीब हैं। एक तमसील यहां पे खुदा यीशु मसीह ने बताई और उसमें उसने कहा कि शादी आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंदा जिसने अपने बेटे की शादी की। यहां पे भी एक शादी का जिक्र है। 22 बाब, मत्ती की किताब उसका 22 बाब, मत्ती की किताब उसका 22 बाब, मैथ्यू 22। और जिसमें उसने शादी की और अपने नौकरों को बुलाया और बुलाए हुए शादी में, मगर उन्होंने आना ना चाहा, उनके पास बहुत सारे बहाने थे। आप लोगों में से बहुत सारे बहन भाइयों ने इसको पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो हम उसमें से देख लेते हैं। और फिर उसने और नौकरों को ये कहला कर के बुलाए
हुओं से कहो कि देखो मैंने तो ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे तो बैल और मेरे मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को। आज भी वो शादी की तैयारी के लिए बुला रहा है। हमारे पास अपने खुदावंद के लिए टाइम नहीं है, हम बहुत मसरूफ लोग हैं। अभी भी मुझे पता है ऑनलाइन बच्चे जो हैं, कोई बच्चे को लेके जा रहा होगा, कोई टेलीफोन पे ऊपर बैठा होगा, कोई इधर होगा, कोई उधर होगा। हमारे पास हफ्ते में एक दफा के लिए भी उसके हजूर 2 घंटे बैठने का टाइम नहीं है। शायद अभी भी बहन है, मेरी बहुत सारी बेटियां अभी भी किचन में खड़ी चूल्हे हिला रही होंगी। जैसे यहाँ पे बहुत सारी बेटियों के पास, बेटों के पास टाइम नहीं था, उनके पास बहाने थे। हमारे पास भी शादी में जाने से पहले यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास बहाने थे। कहता है कोई खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने क्या किया, नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया। और जो कभी आप किसी को बुलाएं शादी में, भाई आप आना, हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने आ जाना है, ऊपर से आप ही की बेइज्जती। हमें पता है कि हम लोग एवरी सैटरडे, जब ये हालात ठीक थे तो सैटरडे के सैटरडे हम लोग हाई स्ट्रीट पे जाके थोड़ा प्रचार किया करते थे, तो बहुत दफ़ा बेइज्जती भी सहनी पड़ती थी, बहुत दफ़ा हमें बातें भी सुननी पड़ती थी। अगर आप इस तमसील को पूरा पढ़ेंगे तो आपको अपनी जिल्लत और रुसवाई भी नजर आएगी कि कहाँ कहाँ पे आप उसके नाम की वजह से दुख भी उठा रहे हैं। कहता है मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया, मारा। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया, उनका शहर जला दिया। और इस आयत को गौर से देखिएगा, तब उसने अपने नौकरों से कहा शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बर्रे की शादी का दिन तो आ पहुंचा है, क्या बुलाए हुए लायक हैं? हम सब कहते हैं कि वो हमारा दूल्हा है। आप किसी भी मसीही से पूछ लीजिए, किसी भी क्रिश्चियन से बात कर लें, कलीसिया इंतजार कर रही है। कलीसिया क्या कर रही है? इंतजार। मैं कलीसिया हूं, आप कलीसिया हैं, आप कलीसिया हैं, सरदार जी आप कलीसिया हैं, आप दुल्हन हैं, और हम सब अपने दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं। और लेकिन यहां लिखा, और उसने हम सबको बुलाया भी है, और वो कहते हैं कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, बुलाए हुए ही लायक नहीं है, वो इस लायक की नहीं है कि उस शादी के अंदर शरीक हुए। और फिर रास्तों पे गए हैं, रास्तों के नाकों पर गए हैं, और जितने तुम्हें मिले कहता है शादी में बुला लाओ। और जब वो नौकर बाहर रास्तों पे जाकर उन जो कोई उन्हें मिला, चाहे बुरा मिला चाहे भला मिला, कोई हीरोइनची मिल गया, कोई शराबी मिल गया, कोई ड्रगी मिल गया, कोई फकीर मिल गया, आप हर एक के पास जाते हैं, आप जाके बोलते हैं खुदावंद तुझे प्यार करता है, अपनी जिंदगी छोड़ दे, खुदावंद के पास आजा, है ना। कुछ तो मान जाते हैं और बहुत से हैं जो रद्द कर देते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि रास्तों नाकों पे गए और जितने तुम्हें मिले बुला लो। और नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या भले क्या बुरे, सबको ही जमा कर लिया। कभी कभी हम कहते हैं जिसने कन्फेस कर लिया, आपने मेरे पीछे पीछे दुआ की, बस भाई तू तो तौबा कर, तुझे तो सैल्वेशन मिल गई। इस तरह सैल्वेशन नहीं है। बहुत दफा मुझे ऐसे सुनने में मिलता है, मुझे बच्चे बताते हैं हमने उससे बात की और उसने खुदावंद को कबूल कर लिया। भाई कैसे उसने कबूल कर लिया? उसने मेरे पीछे पीछे दुआ की और उसने कबूल कर लिया। पीछे पीछे दुआ करने से कबूलियत नहीं होती है। ईमान दिल से लाना है, इकरार मुंह से करना है। ईमान कहां से लाना है? दिल से लाना है। जब हम दिल से ईमान लाते हैं और इकरार मुंह से करते हैं और अपनी जिंदगी को बदल देते हैं। अगर आप काले हैं तो आप सफेद हो जाते हैं, यानी गुनाह हमारी जिंदगी को काला कर देता है, पाप हमें ब्लैक कर देता है, यीशु का खून हमें व्हाइट कर देता है, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हारे किरमजी दागों को भी धो दूंगा। रास्तबाजी का लिबास क्या है? कि आपके सारे दाग धुल जाएं। और यहां पे लिखा है जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा करके लाए। शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आए तो उसने वहां एक आदमी देखा जो शादी के लिबास में नहीं था। वो शादी के लिबास में। अब शादी का लिबास कैसा होना चाहिए? शादी का लिबास कैसा होना चाहिए? महीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए। रास्तबाजी का लिबास, कपड़े साफ नहीं,
ये नहीं कि संडे को बहुत अच्छे से नहा लिया, बहुत जबरदस्त स्किन के परफ्यूम लगा लिया और सोचा कि हम तो साफ हो गए। हाँ, अच्छी बात है, नहा धो के साफ सुथरे हो गए। मैं कायल हूं, खुदा के बेटे बेटियां अच्छे तैयार होके खुदा के घर में आना है, अच्छे से तैयार होके आए, लेकिन उसके लिए अपने दिल को अंदर से साफ करें। आपका दिल अगर साफ नहीं है, ऊपर से कितने खूबसूरत क्यों ना हो, आपका मन अंदर से खूबसूरत नहीं है, आपका मन अगर वैसा नहीं है जैसा खुदावन चाहता है, तो वो आपके मन की सफाई आपकी रास्तबाजी है। मुकद्दस लोगों के काम जो हैं वो उनकी रास्तबाजी है। यही आपके कपड़े हैं, ये वो कपड़े हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने आपको अपना खून देकर पहनाए हैं। वो जो चमड़े के कुर्ते पहनाए थे, ये उन रास्तबाजी जो उसके जिबा किए जाने पे पहनाए गए थे। पैदाइश की किताब उसके 3 बाब में जिन चमड़े के कुर्ते की जिक्र किया गया, अगर आप चाहें तो आप मेरे से देख लें। पैदाइश की किताब 3 बाब, जहां पे आदम और हवा ने पहला पाप किया। आदम और हवा ने पाप किया, और जैसे ही उन्होंने पाप किया, वो उससे पहले भी नंगे थे। वो जब अदन के अंदर फिरते थे, बागे अदन में जब वो फिरा करते थे, तो वो दोनों नंगे थे, बेलिबास थे, और उनको पता नहीं था कि वो बेलिबास है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के नूर, खुदा की पाकीज़गी, खुदा की रास्तबाजी के अंदर चल रहे थे। वो खुदा के जलाल के अंदर थे, और जलाल ने, जब इंसान खुदा के जलाल में होता है तो उसको दुनिया और दुनिया की किसी चीज की फिक्र नहीं होती है। जैसे ही इन्होंने पाप किया, ओ क्या हुआ, उनको पता चला ओ हम तो नंगे हैं। ये तो पहले भी नंगे थे। आप पहले देखिए मेरे से 2 बाब और उसकी 25 आयत, पैदाइश की किताब उत्पत्ति, हाँ, उत्पत्ति की किताब उसका 2 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। वो दोनों नंगे थे और दोनों शर्माते ना थे, वो तो पहले से ही नंगे थे, है ना। अब इसके बाद फिर आप मेरे साथ देखिए 3 बाब, जैसे ही उन्होंने उस फल को खाया जो सांप ने उन्हें दिया, जैसे ही सांप का दिया हुआ फल उन्होंने खाया, यहां उसकी 6 आयत में देखेंगे, 3 बाब की 6 आयत, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया, अपने शोहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ वो नंगे हैं। पहले भी नंगे थे, पहले वो नंगे थे तो शर्माते ना थे। यहां पे जैसे ही नंगे हुए उन्होंने क्या किया, और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। उनको एक दूसरे से शर्म भी आने लग गई। उन्होंने अपने आप को ढांपना भी शुरू कर दिया, और ढांपा किसके साथ? उन चीजों के साथ ढांपना शुरू किया जिन चीजों के साथ वो ढके रह नहीं सकते थे। कोई बकरी आएगी तो वैसे पत्ते खा जाएगी। वो लुंगी बना के फिर रहे थे, अगर बाग में कोई बकरी कोई भेड़ आएगी, पत्ते ही खाने उन्होंने खा जाना है। धूप निकलेगी, पत्ते तो सूख जाएंगे। मतलब वो फानी चीजों के साथ अपने गुनाह और अपने पाप को ढांपना चाह रहे थे, जैसे आज तक इंसान फानी चीजों के साथ अपने गुनाह को माफ करवा रहा है। इंसान क्या कर रहा है? भेड़ों, बकरों, कुमरियों की चीजों के साथ अपने पाप को धो रहा है। लेकिन खुदा ने उनके पाप को धोने के लिए, उनके नंगेपन को ढांपने के लिए एक बेहतरीन चीज का इंतजाम किया। मेरे साथ देखिए 3 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है, बल्कि उसकी 21 आयत देखेंगे। और खुदावंद खुदा ने आदम और उसकी बीवी के वास्ते चमड़े के कुर्ते बनाकर उनको पहनाए। कौन से कुर्ते बनाकर उनको पहनाए? चमड़े के कुर्ते। अब चमड़ा कहां से आता है? चमड़ा कहां से आता है? चमड़ा जानवर से आता है। और वो जानवर कौन था जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ? वो मेंढा, वो बर्रा जो कुर्बान हुआ, उसके वसीले से इसको ढांपा गया। वो तो अपने आप को आर्जी चीजों से ढांप रहे थे, मगर खुदावन ने हमेशा के लिए उनका इंतजाम कर दिया।
यही वो रास्तबाजी का लिबास था, यही वो पाक लिबास था जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन के लिए तैयार किया। यह है दुल्हन का लिबास, जिसको ऐसी दुल्हन जो उसके खून से धुली हो, जिसने उसको पहन लिया, जिसने यीशु को पहन लिया, वो दुल्हन है। ये वो कतानी लिबास है, ये मुकद्दस लोगों के काम है। और लिखा है कि मुबारक है वो बर्रा, मुबारक है वो जो बर्रे की शादी की ज़ियाफत में बुलाएगी। यहाँ पे ये शख्स जो था, ये शादी के कपड़ों में, ज़ियाफत के कपड़ों में नहीं था। हमें शादी में जाने के लिए ज़ियाफत के कपड़ों की ज़रूरत है, दावत में जाने के लिए अच्छे कपड़ों की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है बादशाही में जाने के लिए भी हमें यीशु के खून की जरूरत है। हालेलुया। बादशाही में जाने के लिए जब तक हम उस रास्तबाजी के, वो बर्रा जो इब्तिदा में मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, वो बर्रा जो 2000 साल पहले मेरे और आपके लिए जिसने सलीब पर जान दी, अगर हम उसके खून से नहीं धुलेंगे तो हम दुल्हन भी नहीं होंगे। कहते हैं शादी की ज़ियाफत में बुलाने के लायक ना थे। शादी की ज़ियाफत में उसने सबको बुलाया, लेकिन बुलाए हुए इस लायक ना थे। जैसे बिल्कुल ऐसे ही और बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ जी दूल्हा आ रहा है, दूल्हा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कलाम में मत्ती 25 बाब के अंदर लिखा है ना कि वो 10 कवारियाँ हैं, वो भी इंतज़ार कर रही है, वो भी इंतज़ार कर रही है। वो कह रहा है मुझे भी बुलाया। हर मसीही ये बात सोच रहा है कि हम बुलाए गए हैं। आप यकीनन बुलाए गए हैं, लेकिन आप किस तरह से तैयार है? क्या आप उन सुस्त कवारियों की तरह तैयार है? इंतजार तो वो भी कर रही हैं, और इंतजार वो भी कर रही हैं जो जाग रही हैं। क्या आप ऊँघ रही हैं? तैयार तो है? क्या मसा के साथ है? क्या आप उस तेल के साथ भरे हुए हैं जिस तेल की हमें जरूरत है, जो मसा मेरी और आपकी बादशाही तक जाने के लिए रहनुमाई करता है? क्या हम उस रूहुल कुद्दुस के साथ भरे हुए हैं? हमें उस रूहुल कुद्दुस की इस बदन में रहते हुए जरूरत है। दुल्हन का रूहुल कुद्दुस के साथ ऐसा ना हो कि वो मशलें भी हाथ में हो और तेल ही ना हो। मशल तो हाथ में है, बल्ब ले लिया और उसका कनेक्शन नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने मशल तो हाथ में ले ली है और वो तेल से खाली है, उसका भी कोई फायदा नहीं। आज मसीहत जो है वो कलीसिया तो बन गई है कि हम मसीही हैं, हम कलीसिया हैं, हम दुल्हन हैं। हर मसीही अपने आप को दुल्हन बोल रहा है, लेकिन क्या दुल्हन तैयार है? बुलाए हुए तो बहुत हैं, क्या लायक हैं? वो बादशाह है, वो पाक है। हमें पाक होकर उसकी बादशाही में दाखिल होना है। अगर हम पाक नहीं हैं तो हम बादशाही में दाखिल हो भी नहीं सकते। हमें उन 5 कवारियों की तरह नहीं बनना जिन्होंने अपने घर कहां पे बना लिए हैं? रेत पे। वो अक्लमंद नहीं थी। जो अक्लमंद थी उन्होंने अपने घर चट्टान पर बना लिए थे। जो बेवकूफ थी, जो ऊँघ रही थी, उन्होंने अपने घर भी, कौन सा बेवकूफ जिसने घर रेत पे बनाया है? 5 अक्लमंद हैं, 5 बेवकूफ हैं, 5 रूहुल कुद्दुस के साथ मामूर हैं, 5 जो है वो बस हाँ हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं। इंसानी तालीम नहीं, हमें चट्टान पे, यीशु पे अपने घर को बनाना है, ताकि मींह भी बरसे, तूफान भी आए, जलजले भी आए, करुणा भी आए, हमें ना हिलाए। हालेलुया। हमें ना हिलाए। जो हमें ना हिलाए और जो कहे कि हम मुंतजर हैं, मुंतजर मैं तेरा, देखता तेरी राह। आजा आजा यीशु आजा। गाते रहे हैं मुंतजर मैं तेरा, तो जन जी राशन नहीं मिले, चलो कोई गल नहीं यार, इधर हो जाने हैं, रोटी तो मिलेगी। ऐसी दुल्हन नहीं, ऐसी दुल्हन खुदावन को नहीं चाहिए। खुदावन को ऐसी दुल्हन चाहिए जो पाक और बेदाग हो, जो उसके कलाम को जानती और समझती हो। कैसी दुल्हन उसको चाहिए? देखिए मेरे साथ करंथियों की किताब, उसका 2 बाब, 2 करंथियों निकालिएगा। करंथियों की किताब उसका 2 बाब
सॉरी उसका 11 बाब उसकी दूसरी आयत, दूसरा करंथियों उसका 11 बाब कहते हैं मुझे तुम्हारी, ये पौलुस रसूल बात कर रहे हैं, और दूसरी और तीसरी आयत कहते हैं मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। पौलुस रसूल कह रहा है मुझे तुम्हारी बाबत, कलीसिया से, ये बात वो कलीसिया से कर रहा है, यानी मुझे मेरे साथ और आपके साथ कर रहा है। और वो ने कह रहे कि मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। क्यों? कि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है, एक ही शौहर, और वो शौहर कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। निस्बत का मतलब क्या? मंगनी, यानी मेरी और आपकी एक ही शौहर के साथ उसने निस्बत कर दी है, ताकि तुमको पाक दामन कंवारी की मानंद मसीह के पास हाजिर करो। वो चाहता है हमको यीशु के पास जब हम हाजिर किए जाएं तो हम पाक दामन कंवारी की तरह हों, जिसका किसी के साथ और रिलेशन ना होए। मैं अक्सर ये बात कहती हूं कि अगर आपकी बीवी का रिलेशन या आपके शौहर का रिलेशन या आप में से किसी की बीवी का रिलेशन किसी दूसरे के साथ, तो मेरे ख्याल में हम कोई भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो सोचे मेरा और आपका खुदा जो इतना पाक है वो बर्दाश्त करेगा कि मैं और आप जो उसकी दुल्हन है अब दूसरे का दम भरते फिरे? दूसरे का दम भरना मतलब शैतान की बातों को सुनना, इब्लीस के पीछे चलना और उसकी बातों को कहना मैं है तो वैसे मैं यीशु दिया तो काम सारे शैतान दे करने। दम तो यीशु का भरना, हम यीशु के हैं, हम यीशु के हैं, पर काम सारे शैतान के हैं। बातें सारी उसकी सुननी है, काम सारे उसके करने हैं, आंखें ओदे लगना वे। अरे भाई पाक दामन कमारी की तरह, कहता है पाक दामन कमारी की तरह मैं तुम्हें खुदा के सामने, कहता है ऐसा ना हो। आगे देखें वही उसने लिखा है, इसकी तीसरी आयत भी अगर आप देख लें तो लिखा है कहीं ऐसा ना हो जिस तरह सांप ने अपनी मक्कारी से हवा को बहकाया। उसने हवा को बहका दिया था, उस वक्त भी सांप ने हवा को बहकाया था। इसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाए जो मसीह के साथ होनी चाहिए। हमारी मसीह के साथ जो रिफाकत होनी चाहिए, जैसी हवा की पहले यीशु के साथ खुदा के साथ रफाकत थी, जब तक गुनाह नहीं आया था दोनों की एक रफाकत थी। हर रोज इकट्ठे होते थे, हर रोज बातें करते थे, हर शाम बातचीत होती थी, हर रोज रूबरू बैठते थे। कितनी खूबसूरत बात है। लेकिन सांप के आते ही दरमियान में खात्मा आ गया। और आज भी वही पुराना शैतान, लिखा है वही पुराना सांप। ये वो पुराना सांप कौन सा वाला है? ये पुराना सांप वो बागे अदन वाला है। यानी शैतान आज भी मुझे और आपको बहकाता फिरता है, और बहका के वो क्या चाहता है कि हम पाक दामन ना रहें। हमारी पाक दामनी से हमें हटाना चाहता है। हमें जिस तरह उस वक्त उसने हवा को दूर किया था, वो हमें भी क्या करना चाहता है? उससे दूर करना चाहता है। हमने सांप की बातों को सुनना नहीं है, हमने इब्लीस की बातों को सुनना नहीं है, हमने अपने कान खुदा की तरफ लगा के रखने हैं। आपके दिल धड़कने चाहिए यीशु के लिए। जैसे जब किसी दुल्हन, लड़के और लड़की की बातचीत होती है, जब शादी होने वाली होती है, तो लड़की होने वाली दुल्हन जो है वो सारा वक्त दूल्हा के ख्याल में रहती है। मतलब फोन भी बजे कहती फोन तो ओदा ही फोन होए, किसी और का फोन ही ना होए। ऐसे ही है ना बहनों, ऐसे ही है। जब किसी की भी शादी होने वाली होती है, मून ऐसे कर रहा है क्योंकि मून की अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताती हूं ये सच्चाई है। फोन बजे तो कहते उसी का हो तो अच्छा है, चाहे 2 घंटे, चाहे 3 घंटे, चाहे 4 घंटे लग जाए आपको।
खुदा ऐसी मोहब्बत चाहता है हमसे, ऐसी मोहब्बत, वो ऐसी दुल्हन। जैसे एक जिस्मानी दुल्हा के लिए हमारे दिल धड़कते हैं और हमारे ख्यालों में वो छा जाता है, ख्यालों में छा जाता है, रियली छा जाता है, जिससे मोहब्बत होती छा जाता है। सोचते ही उसके बारे में, बोलते उसके बारे में, शॉपिंग उसके बारे में, काम कर रहे हैं तो वो है। ऐसी मोहब्बत खुदा हमसे चाहता है, इसलिए कहते हैं तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। वो चाहता है मैं ही तुम्हारी पहली मोहब्बत रहूं। ये खुदा की दिली ख्वाहिश है कि वो हमारी पहली मोहब्बत हो, क्योंकि पहली मोहब्बत नहीं भुलाई जाती। अगर आप में से भी कभी किसी ने पहली मोहब्बत की हो तो पहली मोहब्बत कोई नहीं भूलता, कोई नहीं भूलता। मेरे बहन भाई जो सुन रहे हैं, अगर कभी आपने किसी से मोहब्बत की हो, क्योंकि लड़कपन में, स्कूल टाइम में, जवानी में अगर कभी की हो, नहीं भूलते। आप बूढ़े भी हो जाएंगे, 70 साल के भी होंगे, आपको वो वाला नाम कभी नहीं भूलेगा। दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल सही बात है। मेरे पास सारे जवान बच्चे बैठे हैं और मैं, हाँ, एक ही बुजुर्ग है बीच में, और ये सच्चाई की बात है। बच्चों को आप इसी तरीके से समझा सकते हैं कि अगर उस मोहब्बत को नहीं भूल रहे, ये तो वो मोहब्बत है जिसने जान ही दे दी है। हम उसकी पहली मोहब्बत हैं। हमने उससे नहीं प्यार किया, उसने हमसे प्यार किया। हमने नहीं किया, उसने हमें प्यार करके दिखाया। हम उसको अपनी जिंदगी में, इसीलिए वो कहता है कि अपने सारे दिल से, सारी जान से, सारी ताकत से, सारी कुव्वत से, सारे माल से कहता है तू मुझे प्यार कर। यानी वो चाहता है हम उसका पहला प्यार बन जाए। हालेलुया। और हम ऐसी दुल्हन हो जो हमारे ख्यालों में, ख्वाबों में, सोचों में, आपके चलने फिरने, वो चाहता है हम जो उसकी दुल्हन है, हमारी ख्यालों में, सोचों में, इरादों में सिर्फ और सिर्फ उसी का गुजर हो। ये रिश्ते जो आपको जमीन पे दिए गए हैं, ये दूसरे नंबर पे हैं। जितने भी रिश्ते आपको मिले, आपकी बीवी के, आपके बच्चों के, आपके माँ बाप के, ये सारे रिश्ते सेकंड हैं। नंबर 1 मोहब्बत मेरे खुदा की आपकी जिंदगी में रहे। आप देखिएगा, फिर उसके बाद आपका कमाल देखिएगा, फिर वो आपको कहां से कहां लेके जाता है। ये उसके वादे हैं। वो आपको पाक दामन कंवारी की तरह चाहता है। किसी और को दिल में जगह ना दे, किसी और सांप के कहने में मत आइएगा, उस पुराने सांप की बातों से बचे रहिएगा। मेरे साथ देखिए इफ्सियों की किताब 5वां बाब कि उसको दुल्हन कैसी चाहिए। इफ्सियों की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है, आए शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। अब वो मोहब्बत, जिस मोहब्बत की बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, उसको देखिएगा। कहता है जैसा मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। आप दुल्हन है, आपकी खातिर उसने अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। हालेलुया। जिस मुकद्दस की बात अभी हमने पहले की थी, मुकद्दस और मुकद्दस लोग, वो हमको मुकद्दस कैसे बनाया है उसने। जो हमने अभी मुकाशफा की किताब में मुकद्दस को देखा कि मुकद्दस लोग मुकद्दस बने कैसे हैं। कहते ताकि उसको कलाम के साथ, किसके साथ, कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे। हालेलुया। आपको वो कैसी दुल्हन बनाना चाहता है, जलाल वाली। आपको कैसी कलीसिया बनाना चाहता है, एक जलाली कलीसिया बनाना चाहता है, बनाकर अपने पास हाजिर करे, जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। आपको वो ऐसी दुल्हन मांगता है। आप दुल्हन तो जरूर हैं, लेकिन अभी उसमें दाग भी है, उसमें झुर्री भी है, और उसके अंदर और कोई ना कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें उसके पास जाने से रोकती हैं, जो हमें बादशाही तक पहुंचने नहीं देंगी,
जो हमें बुलाए जाने वाले बहुत है, लायक नहीं है, जो हम इस लायक नहीं है कि उसकी दुल्हन हो, तो हमको दुल्हन के लायक बनाने के लिए सबसे कीमती चीज जो उसने की है, उसने अपना खून दे दिया है, हमें मुकद्दस करने के लिए अपने आप को मौत के हवाले किया है ताकि हम मुकद्दस होएं। और उसके बाद वो चाहता है कि हमको जलाली कलीसिया बनाए। देखिए वो खुद जलाल में है और हमको जलाल में लेके जाना चाहता है। कितनी खूबसूरत बात है कि वो मुझे और आपको भी उस मकाम में रखना चाहता है जहां पे वो खुद है। हम यहां पे किसी के साथ कोई चीज शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें हमारा खुदा हमारे साथ कितनी बड़ी चीजों को शेयर करने के लिए तैयार है। कितनी खूबसूरत बात है। मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीतस की किताब, उसका 5वां बाब, उसकी 5वीं आयत देखेंगे। ये आपकी तैयारी के लिए है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ताकि आप तैयार हो सकें। हम सब कमजोर हैं। तीसरा बाब उसकी 5वीं आयत, तीसरा बाब और उसकी 5वीं आयत देखिएगा। लिखा है, तो उसने हमको नजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद की है। हम सोचते हैं बड़े काम करने हैं, ऐसी बड़े बड़े असि चैरिटियां देने हैं, हम तो चैरिटीज देते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम तो और बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन कलाम हमें क्या सिखा रहा है? उसने हमको निजात दी यानी सैल्वेशन दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश का, वो जो हमने पानी की बात की थी, नई पैदाइश का गुस्ल और रूहुल कुद्दुस के हमें नया बनाने के वसीले से, वो हमको नई पैदाइश का गुस्ल देकर अपने जलाल में दाखिल करना चाहता है, अपने जैसा बनाकर, जिसे उसने हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत हम पर इफरात के साथ नासिल किया। थोड़ा सा नहीं, वो मेरा और आपका खुदा है, वो इतना सा नहीं, वो हमें इफरात के साथ देता है, तंगदिली के साथ नहीं, क्योंकि वो बड़ा खुदा है। मेरी और आपकी तरह कोई इंसान नहीं है, वो खुदा है। सो मुझे और आपको इसीलिए मैंने कहा कि हम दुल्हन तो सब हैं, लेकिन क्या हम उसके लायक हैं? अगर हम उसके लायक नहीं हैं तो यकीनन हमें उसके लायक होने की जरूरत है। दुल्हन को अपने दाग झुर्रियां दूर करने की जरूरत है। मुकाशवा की किताब निकालिए, आखिरी किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 4थी आयत देखिएगा। बुलाए हुए बहुत है। हमने अभी जो तमसील देखी उसमें हमने यही देखा कि बुलाए हुए लायक नहीं है। फिर लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है मगर बरगजीदा थोड़े हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। सबको ही बुलाया उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया। लेकिन क्या है? मुकाशवा की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा है, निकाल लिए बेटा। लिखा है, अलबत्ता सरदीस में तेरे हाथ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक है। इसका मतलब है उसके साथ बादशाही में दाखिल होने के लिए हमको क्या होने की जरूरत है? लायक होने की जरूरत है। हमें उसके लायक, उसके स्टैंडर्ड पे आने की जरूरत है। 3रा बाब और उसकी 4थी आयत बेटा, 3रा बाब और उसकी 4थी आयत कहता, सरदीस की कलीसिया में मैंने बहुत थोड़े से लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। जो उसने हमें रास्तबाजी का लिबास पहनाया, जो उसने हमारे दाग और झुर्रियों को दूर कर दिया, जो हमने अभी अभी तीतस की बुक में पढ़ा, वही जो हमने इफिसियों की किताब में पढ़ा, वो जो हमने करंथियों की किताब में पढ़ा कि उसने हमें धोकर नया किया, उसने हमें दागों को धोया, हमारी झुर्रियों को दूर किया। और यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने अपनी पोशाक को आलूदा नहीं किया, दोबारा गंदा नहीं किया। ये नहीं
कि धुल गए, फिर वही काम, फिर तौबा की, फिर गुनाह में गए, फिर धुल गए। ऐसा नहीं, ये मेरे ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए कि जो बार बार यही काम करती रहे। कहता है वो सफेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक हैं, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और उसका नाम भी किताबे हयात में से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। कितना बड़ा ऑनर खुदा हमें देने के लिए तैयार है। मतलब वो इस चीज का इकरार करेगा, ये मेरी दुल्हन है, बाप को बताएगा ये मेरी दुल्हन है, जिसके लिए मैंने खून बहाया, जिसको मैंने तैयार किया, जिसके लिए दुनिया में मैंने दुख सहा, हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। और कहता है उसके बाप के सामने, अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने इकरार करेगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। रूह कलीसियाओं से यह फरमाता है कि उसके लायक बन जाओ। रूह कलीसियाओं से यह कहता है कि पाप ना करो। रूह कलीसियाओं से यह कहता है कि जैसा मैं हूं वैसे हो जाओ। रूह कलीसियाओं को फरमाता है जिसके कान हो वो सुने। और इसकी 14 देखिएगा, 14 बाब की, मुकाशवा की किताब की ही 14 बाब, 14 की 4 आयत। और यहां वो कह रहे हैं ये वो हैं जो औरतों के साथ आलूदा नहीं हुए बल्कि कवारे हैं। ये वो हैं जो बर्रे के पीछे चलते हैं। कौन है जो बर्रे के पीछे चलते? जहां कहीं वो जाता है, जहां कहीं वो जाता है, वो कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, हालेलुया। जहां कहीं चरवाहा जाता है वहां वहां ये जाती हैं। कहता है जहां कहीं वो जाता है ये खुदा और बर्रे के लिए पहले फल होने के लिए आदमियों में से खरीद लिए गए हैं, और इसके मुंह से और उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला। वो बेऐब है। हालेलुया। उसकी दुल्हन कैसी है? बेऐब है। यस्सु कैसा है? बेऐब है। क्योंकि वो बेऐब है इसलिए दुल्हन भी भाई उसको बिल्कुल बेऐब चाहिए। उसको ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाली नहीं चाहिए। क्योंकि झूठ बोलने वाला कहां से है? कोई बताएगा आयत कंप्लीट कर। झूठ बोलने वाला अपने बाप अबलीस से है, और उसने हमें उसी के हाथ से लेकर खरीद लिया है। उसने हमें खरीद कर बेऐब कर दिया है। सो जब हम बेऐब हो गए हैं तो हम बेऐब ही रहें। करंथियों की किताब की तरह बेऐब और पाक दुल्हन बनके अपने दुल्हा का इंतजार करें, क्योंकि वो आएगा और ज़रूर आएगा। जो हमने मुकाशवा की किताब की 19 बाब में देखा है कि बर्रा की मुबारक है वो जो बर्रा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। मैं और आप बुलाए गए हैं। हमें सिर्फ तैयारी करनी है, और तैयार करने के लिए हमारे पास रूहुल कुद्दुस ने ये किताब बख्श दी है। ये किताब हमें तैयार करती है। एक दुल्हन जब एक जिस्मानी दुल्हन जब दूल्हा के पास जाती है तो पूरी तैयारी के साथ जाती है। पूरी तैयारी होती है। आजकल तो थोड़ा मॉडर्न ज़माना हो गया है। कोई फेशियल, कोई क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर, मतलब वो दुल्हन को कुछ और ही बना के वहां से निकालता है। यानी बिल्कुल डिफरेंट दुल्हन वैसी लगती नहीं जैसी वो नॉर्मल होती है। जब वो पार्लर से बाहर आती है तो वो बिल्कुल फर्क होती है। अच्छा, सच्चाई छुपा जादू वाली जगह। यानी दुल्हन वहां पे जाके अपने जितने दाग धब्बे चेहरे पे होते हैं वो महीना 2 महीना पहले से फेशियल, ब्लीच, आईब्रोज और पता नहीं क्या कुछ, वैक्स, यानी एक ब्यूटीफुल नजर आने के लिए, ताकि जब मैं दुल्हन बन के तैयार हूं ना तो मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूं।
और जिसके लिए वो तैयार होती है लेकर भी सिर्फ वही जाता है। लड़कियां तो बहुत सारी तैयार होती हैं, वो उसी को लेके जाता है जो उसके नाम से तैयार हुई होती है, जो उसके लिए तैयार होती है, और वो जो उसी के लाए हुए कपड़े पहनती है। ये भी याद रखिएगा, दुल्हन हमेशा वही कपड़े पहनते हैं। दुल्हन के कपड़े जो है वो दूल्हा के घर से आते हैं, ऐसे ही है। दुल्हन के कपड़े दूल्हा के घर से आते हैं, और दुल्हन वो तमाम कपड़े पहनती है जो दूल्हा के घर से आते हैं, चाहे कंगन हो, चूड़ियां हो, जेवर हो, जो कुछ भी हो, उसको वही पहनना होता है। और अगर कोई लड़की अपनी मर्जी करती है तो दूल्हा वालों को बिल्कुल ये बात पसंद नहीं आती कि कुड़ी अपनी मनमानी बड़ी कर दी है, इन्हें साडा ले आया पसंद नहीं आया। यीशु ने भी जो लिबास दिया वो चाहता उसका वही लिबास पहना जाए। वो भी ऐसी दुल्हन को मांगता है, वो अपनी मनमानी करने वाली दुल्हन को नहीं मांगता कि दुल्हन अपनी मर्जी से जो चाहे पहने। नहीं, उसने हमें ये लिबास दिया है, वो चाहता है पाकीज़गी के इस लिबास के साथ उसकी दुल्हन आरास्ता होए। इस लिबास के साथ आरास्ता होएगी तो दुल्हन इज्जत पाएगी, क्योंकि उसको वो लेकर जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये दुल्हन सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम से मखसूस हुई है। इसने उसी मुकद्दस लिबास को पहना है, इसने रास्तबाजी के उसी लिबास को पहना है। ये बेऐब दुल्हन है, मैंने इसको बेऐब किया था, इसने दाग कोई नहीं लगाया, ये बहुत संभल के चलती रही है। मैंने इसको पाक किया था, इसने इसको दागदार होने नहीं दिया। मेरे बख्शे हुए लिबास को इसने साफ रखा है। और ये इतनी मुश्किल में से, क्योंकि ये खुदा भी जानता है कि दुनिया में सफर करना आसान नहीं है। शेर बब्बर की तरह वो धारता फिरता है, कब किसको फाड़ खाए। लेकिन इसीलिए उसने अपना एक मददगार भेजा, मददगार रूहुल कुद्दुस के तौर पे भेजा, जो हमें बताता है हम ये करें और ये ना करें। खुदा ने हमें यतीम इसीलिए नहीं छोड़ा, मददगार बख्शा जो हमें लिबास की हिफाजत करना सिखाए। मैं और आप उसकी दुल्हन हैं। हालेलुया। मैं और आप, मेरे भाई जितने बैठे हैं, जितने भाई हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सब दुल्हन हैं। मेरी बहनें जो देख रही हैं, आप सब दुल्हन हैं। लेकिन क्या हम उसके लायक हैं? क्या हमने दाग धब्बों को, झुर्रियों को और वो लिबास जो उसने हमें पहनाया है, क्या हमने उस लिबास की हिफाजत की है? अगर नहीं की, क्योंकि आपको कोई और जांच नहीं सकता, ये कलाम आपको जांचता है। कलाम के मुताबिक वो आपकी ख्वाबगाह की भी छानबीन करता है, आपके ख्याल को दूर से समझ लेता है। क्योंकि एक ज़बूर हम गाते हैं कि खुदाया तेरी रूह तो बच के मैं किधर जावां। उससे बच के और उससे छुपकर हम कुछ नहीं कर सकते। सो जो कुछ आपने छुपकर किया, जो कुछ आपने खुलेआम किया, खुदावंद ने आपको वक्त दिया है। अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दें, उसके सपुर्द करें, अपने गुनाह का इकरार करें और उसे कहें, क्या खुदावंद मैं तेरी एक बेदाग दुल्हन बनके तेरे साथ जाना चाहती हूँ, जाना चाहता हूँ। तूने मुझे बुलाया है, अब मुझे इस लायक कर। ऐ रूहे पाक, मैं कमजोर हूं, हम सभी बदन में कमजोर हैं। उसे कहे, रूहे पाक तू मेरी मदद कर, मेरी कमजोरी में मेरी ताकत बन, ताकि मैं इस लायक हो सकूं कि जब मेरा बादशाह आए तो मैं खुशी के साथ, ये मौका है, आओ हम शादमान हों, आओ हम खुशी करें, क्योंकि बर्रा की शादी आप पहुंची है। ये वक्त है हमारे लिए, तैयारी का वक्त है, हमारे लिए बिल्कुल तैयार होने का टाइम है। ये वक्त है कि हम सोचें कहां पे हम में कमजोरी है। अगर कहीं हम में कमजोरी है तो मेरा और आपका खुदावंद आपकी मदद करने के लिए तैयार है। वक्त हमारे पास नहीं है। तू नहीं जानता अगले पल में तेरे साथ क्या हो जाए, तू नहीं जानता कल तेरे साथ क्या हो जाए। कल की बाबत कहता है तू घमंडी ना कर, आज का दिन कबूलियत का दिन है। आज उस दुल्हा को अपने घर में आने दे, आज अपनी जिंदगी में उस दुल्हा को आने दे। वो दुल्हा आपको हमेशा की जिंदगी में साथ लेके जाएगा, क्योंकि वो आएगा और जरूर आएगा। आजकल जिस किस्म के हालात हैं, इन तमाम हालात को देखकर हम ये तो जरूर सोचते हैं कि दुनिया का अंत आ गया, आखिरी वक्त है, दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, यीशु के आने का टाइम बिल्कुल करीब है, वो दरवाजे पर खड़ा है। अपने आप को मौका है, जितने बहन भाई हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और जितने भाई यहाँ बैठे हैं, अपने बारे में देखें, क्या मैं यीशु के लायक हूं?
क्या मुझ में ऐसी बातें हैं जो अभी भी यीशु को नापसंद हैं? ऐसा तो नहीं है कि मैं उसके लायक ही नहीं। क्या मैं उन सुस्त कवारियों की तरह तो नहीं हूं? उन सुस्त की तरह जो हाथ में दिया तो पकड़े बैठी थी, मछलियां तो हाथ में थी, लेकिन वो ऊंघ रही थी। बेशुमार मसीही सिर्फ ऊंघ रहे हैं। हमें ऊंघना नहीं है। इस वक्त को गनीमत जान के तैयार होना है। अपने आप को तैयार करें उस वक्त के लिए, क्योंकि बर्रा की शादी नजदीक आ पहुंची है। वो बादलों पे आएगा और अपनी दुल्हन को उठा ले जाएगा। जितने बहन भाई हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मौका है अपने जिंदगी को खुदावंद को देने का, अपने आप पे गौर करने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पाप, मेरी गलतियाँ, मेरे गुनाह, मेरी बदियाँ, मेरी बदकारियाँ, मेरी हरामकारियाँ, मेरी बद किरदारियाँ, मैं उन तमाम चीज़ों के साथ यस्सु यस्सु कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो उसका खून हर किस्म के गुनाह को धोने में काफ़ी है। वो हमें माफ़ करने में सच्चा और आदिल है। तो अपने बारे में सोच के उससे अपनी ज़िंदगी दे दीजिए, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। और अपने आप को उसकी आमद के लिए तैयार करें। आप नहीं जानते वो कब आ जाए। और सिर्फ वो जो जाग रहे हैं, वो जिन्होंने अपने लिबास को दागदार होने से बचाया है, वो उनको ले जाएगा। आपके पास वक्त है अपने दागदार लिबास को साफ रखने का और इकरार करने का। एक लम्हे के लिए आप खुद खुदा से बात कीजिए। वो आपके मन के अंदर की बात को सुन रहा है। आप चाहे लंबी लंबी दुआएं ना करें, आप अपने दिल में उसके सामने इकरार कर दीजिए और आइंदा सिर्फ उसके साथ चलने का अज़म कर लीजिए। आप यकीन कीजिए, आपके इस फैसले से आसमान पर खुशी मनाई जाएगी। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए। और मालिक, अगर किसी ने भी अपनी ज़िंदगी तुझे दी है, तू रहनुमा बनना खुदावंद, तो उसकी मदद करना खुदावंद, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता और शरीर की हलाकत में तुझे ज़रा भी खुशी नहीं। तू चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे खुदावंद। अगर किसी ने आए मेरे मालिक तुझे ज़िंदगी दी है, तो ऐ बाप, मेरी तुझसे मिन्नत है, दया करके तू बख्श देना और खुदावंद उसे गाइड करना। तू उसे समझाना, रूह पाक उसकी मदद करना कि किस तौर पे वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारे, क्योंकि तुझसे अच्छा मददगार और तुझसे अच्छा रहनुमा कोई है ही नहीं, तुझसे अच्छा सिखाने वाला कोई नहीं। सो वो तेरा अच्छा शागिर्द बनकर तुझसे सीखता रहे। यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन।